आर्थिक समृद्धि आपको प्राप्त हो, आर्थिक सुसंपन्नता प्राप्त हो। अभी नया साल शुरू होने जा रहा है हिंदू नववर्ष जिसको बोलते हैं गुड़ी पाड़वा से। तो इस साल सब दर्शकों को बहुत अच्छा जाए, समृद्धि उनको मिले, इसलिए कौन से ऐसे उपाय करने हैं लक्ष्मी प्राप्ति के, वो इस वीडियो के माध्यम से हम जान लेंगे। सबसे प्रथम महाभारत में पितामह भीष्म ने जो कुछ 6 सुखों की चर्चा की है उसमें सबसे पहला सुख जिसको बोला है वो धनागम, माना धन का आगमन हमेशा होता रहे, धन प्राप्ति हमेशा होती रहे, इसको सबसे पहला सुख बोला है। धनागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन्। इस श्लोक के माध्यम से पितामह भीष्म जी बता रहे हैं कि हमेशा धन का आगमन होता रहे, शरीर निरोगी रहे और प्रिय भार्या मिलने के साथ भी प्रिय बोलने वाली पत्नी मिलना, ये भी एक प्रकार का सुख बोला है शास्त्र में। और हमारे जो पुत्र पौत्र है वो हमारे कंट्रोल में रहे, हमारी आज्ञा का उल्लंघन ना करे, और जो भी विद्या हमने संपादन की है वो विद्या अर्थकरी, माना कुछ ना कुछ धन देने वाली हो। तो यह 6 प्रकार के सुख जो कहे हैं इसमें सबसे पहला सुख जो है वो धन प्राप्ति ही बोला है। तो धन प्राप्ति कौन से उपायों से होती है, इसमें सबसे पहले हर शुक्रवार के दिन सायंकाल को सुवर्ण रूपी लक्ष्मी का जो लोग पूजा करते हैं उनके पास हमेशा लक्ष्मी टिकती है। सुवर्ण रूपी लक्ष्मी माना कुछ भी सुवर्ण का अगर चीज़ है आपके पास या सुवर्ण की मुद्रा है तो उसकी भी पूजा आप हर शुक्रवार के दिन सायंकाल के समय आप कर सकते हैं। दूसरे उपाय में हर अमावस्या के दिन तिल पात्र का दान या तिल का दान सतपात्री पुरोहित को, ब्राह्मण व्यक्ति को अगर आप करेंगे तो हर अमावस्या को जो तिल दान करता है उसके पास लक्ष्मी टिकती है। तो अमावस्या के दिन संकल्प करके विधिवत दक्षिणा के साथ आपको तिल पात्र का दान देना है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी अष्टक नाम का इंद्रकृत महालक्ष्मी अष्टक जिसको बोलते हैं एक स्तोत्र आता है, उस स्तोत्र का 16 बार पाठ अगर आप रोज करेंगे तो लक्ष्मी की कमी कभी भी नहीं होती, लक्ष्मी हमेशा आपके ऊपर कृपा करेगी। दूसरा उपाय ऐसा है जिसको टोटका बोलते हैं हम, गुरु पुष्यामृत के दिन या कौन से भी पुष्य नक्षत्र के समय हल्दी की गांठ जिसको बोलते हैं, सुवर्ण, बिल्व पत्र और कौड़ी जिसको बोलते हैं, ये सब 4 चीज़ें पीले रंग के वस्त्र में बांधकर उसको गूगल का धूप दिखाकर अगर आप अपने तिजोरी में रखेंगे तो कभी भी लक्ष्मी कमी नहीं होगी, लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी आपके ऊपर। उसके बाद में प्रदोष व्रत जिसको बोलते हैं, हर महीने में 2 बार प्रदोष आता है, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। तो प्रदोष व्रत का जो पालन करता है नक्त व्रत है, दिन भर उपवास करके सूर्यास्त के बाद शिवजी का पूजन करके उपवास छोड़ना है, इसको प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रकर्षेण दोषान हरति इति प्रदोषः, ऐसी व्याख्या शास्त्र में की है। हर प्रकार के दोषों का जो निवारण करता है उसको प्रदोष ऐसे बोलते हैं। तो ये प्रदोष व्रत का जो अनुष्ठान करता है उसके पास भी धन टिकता है, लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। कुल देवी की कृपा आपके ऊपर रहे, इसलिए कुल देवी का जो भी स्थान हो उधर हर वर्ष में 1 बार आप विजिट करके उधर जो भी सेवा है वो आप सेवा कर सकते हैं। और हर महीने की अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी तिथि को देवी महात्म्य का पाठ किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा अगर आप आपके घर में कर सकते हैं तो लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसको देवी महात्म्य सप्तशती भी बोलते हैं। इसका पठन अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी के दिन आपको करना है। अभी 7वें उपाय में पितरों की सेवा जो आदमी करता है उसके ऊपर भी भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। पितरों की सेवा माना उनका श्राद्ध पक्ष करना, श्राद्ध की माना जो भी मृत तिथि है उनकी उस समय श्राद्ध यथोचित मार्ग से करना, पिंडदान से श्राद्ध करना, यह सब चीज़ें आवश्यक है। पितरों की कृपा अगर नहीं है तो लक्ष्मी की कृपा भी नहीं होगी, इसलिए पितरों की कृपा बहुत आवश्यक है।
8वें उपाय में सौभाग्यवती स्त्रियां जो है, जो भी विवाहित स्त्रियां है, उनका भी सम्मान करने से हर शुक्रवार के दिन लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आपका जो भी इनकम है उस इनकम का 5% जो भी अगर रकम है वो अगर आप दान पुण्य में खर्च करेंगे तो आपको लक्ष्मी की कृपा का अनुभव बहुत जल्दी होगा, क्योंकि जो व्यक्ति दान करता नहीं है उसके पास लक्ष्मी टिकती नहीं। दानम भोगो नाशः तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति, ऐसा कहा है शास्त्र में। जो दान नहीं करता उसके पास लक्ष्मी टिकती नहीं है। इसलिए सत्पात्री व्यक्ति को या शुक्रवार के दिन सौभाग्यवती स्त्रियों का सम्मान आपको करना चाहिए। दूसरे उपाय में शुक्रवार के दिन बेल, जिसको बिल्व वृक्ष बोलते हैं, उस बिल्व वृक्ष के नीचे घृत का दीपक जलाकर 16 परिक्रमा जो बिल्व वृक्ष की करता है। अगर बिल्व वृक्ष ना मिले तो अश्वत्थ वृक्ष जिसको बोलते हैं, वो अश्वत्थ के नीचे घृत दीपक जलाकर जो परिक्रमा करेगा उसको अश्वत्थ को स्पर्श नहीं करना है शुक्रवार के दिन। तो बिना स्पर्श किए हुए अगर आप अश्वत्थ की परिक्रमा करेंगे तो भगवती लक्ष्मी की कृपा 100% होगी। जिन लोगों के ऊपर कर्ज है वो लोग ऋणमोचक मंगल स्तोत्र आता है, उस स्तोत्र का 11 बार या विषम संख्या में पाठ मंगलवार से शुरू करके रोज करेंगे, या कम से कम मंगलवार के दिन तो करना ही है। तो अगर ये आप कर सकते हैं तो ऋण मोचन होगा, कर्ज जो है आपके ऊपर वो जल्दी फिटेगा और लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो ये हो गए लक्ष्मी प्राप्ति के 11 उपाय। ऐसी कौन सी चीजें हैं वो जो आपको टालनी है जिससे लक्ष्मी की अवकृपा होती है, वो भी जानना बहुत आवश्यक है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर जो व्यक्ति आहार करता है, निद्रा करता है, स्वाध्याय करता है या मैथुन करता है, उसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ये चीज़ें अवॉइड करनी है आपको। कूड़ा और कचरा घर से बाहर निकालकर घर साफ सुथरा रखना है आपको। हर शुक्रवार के दिन बिल्व वृक्ष का जो फल है वो कभी भी आपको कट नहीं करना है। बिल्व वृक्ष के ऊपर लक्ष्मी का वास रहता है, तो शुक्रवार के दिन यह अवॉइड करना है। और हमारे घर में जो भी कुल स्त्रियाँ है, हमारी पत्नी है, बेटी है या अपनी माताजी है, तो उनका कभी भी अपमान नहीं करना है। ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके पास 100% लक्ष्मी टिकेगी, लक्ष्मी की कृपा होगी। प्रॉस्पेरिटी जिसको बोलते हैं वो इस वर्ष में आपको बहुत अच्छा अनुभव आएगा। इस गुड़ी पाड़वा से आप यह सब स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जो विषय रहते हैं वो हमारा जो देशपांडे पंचांग एस्ट्रो यह YouTube चैनल है वो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसमें ये सब चीज़ें हम हमेशा बताते रहते हैं। नमस्ते।